ध्यान देना 2 से कैसे डिवाइड दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं 2 से एक सिंगल डिजिट को डिवाइड देते, लेकिन तब जब वो बड़ा होता, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ये 2 से छोटा है, तो हम लोगों को यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर क्या बनकर के आ जाएगा 14। तो यहाँ से 2 का टेबल पढ़ोगे क्या आ जाएगा, ये 2 7 14। अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो 14 है ये पूरा गायब, खत्म, ये गया। ध्यान दो यहीं पे, क्योंकि यहीं पे फिर गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले मैं 2 से इसको जब डिवाइड दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 कैंसिल हो गया। अब अगला जो नंबर है वो सिर्फ 1 है, और 1 जो है ये 2 से क्या होता है, छोटा। और एक बार में 2 डिजिट नहीं ले सकते जब डिवाइड देते हो एक्चुअली में। जैसे ये हम लोगों ने 2 1 0 और 1 6 लिखा है, अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो ये सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 2 4, इसके बाद में 2 7 14, इसके बाद में 2 8 16, फिर यहाँ से आ जाएगा ये 2 4 8, और यहाँ से आ जाएगा ये 2 6 12, और 2 0 0। नेक्स्ट, ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट किया जाए। तो पिछले वाले क्लास में जो था ये मैथ्स का, मैंने तुमको नंबर सिस्टम बताया हुआ था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुका है, साथ ही साथ में कौन से टाइप के नंबर को क्या बोला जाता है, किस टाइप के नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, ये हम लोगों ने कवर किया हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, बट फैक्टराइजेशन जो प्रोसेस है ये बेसिकली बहुत सारे लोगों से ये हो ही नहीं पा रहा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो है ये बेसिक से, ठीक है, कि फैक्टराइज करने का जो बेसिक तरीका होता है वो हम लोग लेते हुए पहले इसको सॉल्व करेंगे एक, उसके बाद में धीरे धीरे जब हैबिट होना चालू हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज फिर आगे के क्वेश्चन में जाकर के रुकोगे। इससे बढ़िया है पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर ले फैक्टराइजेशन को लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ये फंसते कहां पे है, जब डिवाइड देने का बारी आता है। तो डिवाइड देने के बाद डिवीजन, आफ्टर डिवीजन जो तुम्हारा रिजल्ट होता है वही एक्चुअली नहीं निकल पाता जब बड़े नंबर्स की बात किया जाता है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग पहले तो देख लेते हैं कि जैसे मान लो 1440 ये दिया हुआ है, इसको अब मेरे को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैं तुमको एक चीज आना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलेंगे, उसमें 2 3 4 5 ये जो नंबर्स है इनसे कौन कौन से बड़े साइज के नंबर जो है वो डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड होने के बाद कितना देगा वो बात की बात है। सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो गिवन नंबर है ये किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड होने वाला होगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्लियर? तो हमारे पास नंबर्स में, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 ये सारे नंबर्स, ठीक। तो बेसिकली उन नंबर्स का तुमको डिविजिबिलिटी आना चाहिए, ठीक है। तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो इनके जो डिविजिबिलिटी रूल है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं। तो 7 और 13 का तो भूल ही जाओ, वो तो मैं भी एक क्लास में भी नहीं करवाने वाला, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उससे आने वाला होगा और उसके लिए उसके हैवी टाइप का डिविजिबिलिटी रूल तुमको करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? हम लोग को बस 3 नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल से मतलब होगा, एक 2 एक 3 एक 5। उसके अलावा अगर इन तीनों नंबर से कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो सीधा डायरेक्ट तुमको डिवाइड देना पड़ेगा 7 से। क्लियर? तो आगे के हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं कवर करेंगे, सिर्फ 2 3 और 5 का देखेंगे, क्योंकि ये तीनों इजी भी है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो समझो ध्यान से, डिविजिबिलिटी रूल्स पहले में देख रहे हैं फॉर 2। तो कोई सा भी नंबर देख करके कैसे बताओगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? वंस प्लेस में जो आए उसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्लियर? तो बेसिकली यहां से यूनिट डिजिट जो होगा शुड बी 0 2 4 6 8 बस।
क्लियर। तो वंस प्लेस में तुमको 0, 2, 4, 6 अगर दिखा तो वो नंबर जितना भी बड़े साइज का हो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर लिया हुआ है वो यूनिट डिजिट में उसमें 0 है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब इसके बाद में देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी फॉर 3। अब इसके लिए क्या करना होता है कि जो भी नंबर गिवन होगा उसके सारे डिजिट का सम निकालो। जो सम आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा 3 के टेबल में आना चाहिए। एग्जांपल के लिए ध्यान देना, पहले तो स्टेटमेंट लिखो, क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऐसे लिखो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, या लिखो शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। तो यहां पे पहले जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1440, इसमें डिजिट्स का सम निकाला जाएगा। तो 1+4+4+0, तो 1+4 5+4 9 इक्वल्स टू, ये आ गया 9। अब 9 जो है ये 3 के टेबल में आता है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 इज, या 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिखो। सो 1440 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 को लेकर के डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोगों ने क्या देखना था कि जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं ये तुम्हारे 3 के टेबल में आएगा या फिर नहीं आएगा। क्लियर। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा होगा तब के केस में ये तुम्हारे 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आ गया ये समझ में। ठीक है। चलो अब इसके बाद में एक और देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वंस प्लेस जो होगा या यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। क्लियर। 0 और 5, यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 दोनों में से कुछ भी होगा अगर यूनिट डिजिट, तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर लिखा हुआ है उसके यूनिट डिजिट में 0 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल है। समझ में आ गया ये। तो इस टाइप से तुमको डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। बेसिकली हम लोग को स्टार्ट ही 2, 3 या 5 से करना होगा। क्लियर। क्योंकि इनसे अगर डिविजिबल नहीं होगा तो फिर बड़े नंबर से डिविजिबल होने वाला है। क्लियर। तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 95% क्वेश्चंस में ये चांसेस है कि वो 2, 3 या 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। और पहले इन्हीं से चेक करोगे, जब इनसे चेक करोगे तुमको फिर आगे का आइडिया लग जाएगा उसमें कि वो इनके अलावा और कौन से नंबर से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर होगा इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे। तो 1440, सबसे पहले मैं इसको बॉक्स में ही तुमको बनाना है और इसी में तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले क्या जाएगा कि इसको हम लोग को डिवाइड देना है बेसिकली, किससे, 2, 3, 5 या जो भी प्राइम नंबर्स हो हम लोग चेक करेंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो 2 से ये डिविजिबल है तो 2 से डायरेक्ट इसको डिवाइड दे दिया जाएगा। ध्यान देना 2 से कैसे डिवाइड दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं 2 से एक सिंगल डिजिट को डिवाइड देते, लेकिन तब जब वो बड़ा होता। क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ये 2 से छोटा है तो हम लोगों को यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर क्या बनकर के आ जाएगा, 14। तो यहां से 2 का टेबल पढ़ोगे क्या आ जाएगा, ये 2 7 14। अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो 14 है ये पूरा गायब, खत्म, ये गया। अब बचा हुआ है 4, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4, इतने में से ये 4 भी हो गया खत्म। अब बच गया है 0, तो 0 को तो 2 0 लेकर के जाया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 0। ये समझ में आ गया। अब इसको आगे फिर से 2 से डिवाइड दिया जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि 2 से फिर से डिवाइड होना है। तो ये आ जाएगा सबसे पहले 2। अब क्योंकि ये 2 से बड़ा नंबर है, डिजिट जो है ये 2 से बड़ा है, तब के केस में इसको हम लोग सिंगल डिजिट का यूज कर लेंगे। तो यहां से कहा जाएगा ये 2 3 6। क्लियर। अब यहाँ पे पूरा 7 कैंसिल हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचा हुआ है। तो 2 3 में 6 गया, तो 7 में से 6 गया, बचा कितना और 1।
वो आ जाएगा ये 2 के साइड में, और 2 के साइड में जब ये 1 आता है तो ये 3 नहीं बनाएगा, ये बनाएगा इसका 12। कितना बनाएगा ये? 12। क्लियर? क्योंकि यहां से जो कैरी जाता है उस साइड में, ठीक है, यहां से जो कैरी आता है उस साइड में वो 1 कैरी नहीं आता, वो 10 कैरी जाता है। कितना कैरी आता है? 10। तो ध्यान दो, 2 में अगर इधर से 1 कैरी जाता तो वो 3 बनता। 7 से कितना कैरी किया हुआ उधर? 10। लिए 1 है लेकिन कितना कैरी किया है? 10। तो इसी वजह से वो 10 और ये 2 मिलकर के कितना बनाएगा? 12। समझ में आ गया ये? तो अब यहाँ पे बचा हुआ है 12। अब 2 का कितना टाइम जाएगा? 12। 2 6 जा 12। अब बचा हुआ है 0, तो 2 0 जा 0। ये समझ में आ गया? अब 360 आ गया। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड किया जाए क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2। अब बचेगा 1, फिर ये बन गया 16। ये आ जाएगा यहाँ से 2 8 जा 16 और 0 का 0। फिर ये जाएगा 2 से, तो क्योंकि ये 1 छोटा हो गया, अब 2 डिजिट लेंगे तो 18 हो गया। 2 9 जा 18 और 0 का 0। इसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 बचेगा इस साइड में, ये 10। 2 5 जा 10। ये समझ में आ गया इतना? क्लियर? अब इसको 2 से डिवाइड नहीं दे पाएंगे क्योंकि वंस प्लेस जो है वो अब 5 हो चुका है। अब इसको डिवाइड देने के लिए अगले नंबर से हमको चेक करना पड़ेगा, तो पहले 3 से चेक कर लो। 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, बचेगा 1 और ये हो गया 15, और 3 5 जा ये हो जाएगा 15। फिर ये फर्दर 3 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और फाइनली 5 1 जा 5। इस टाइप से तुमको डिवाइड देना है। आया ये समझ में? क्लियर? चलो इसको पहले लिखो, फिर एक आध दो क्वेश्चन और करवाए। हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन तो ये करवा दिए, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ध्यान दो, कोई सा एक रैंडम नंबर लेकर के चलें, जैसे 21016 मैंने ये रैंडम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको डिवाइड देना है हमको, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिविजिबल है तो पहले 2 से इसको डिवाइड दिया जाएगा। ध्यान दो यहीं पे, क्योंकि यहीं पे फिर गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले मैं 2 से इसको जब डिवाइड दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 कैंसिल हो गया। अब अगला जो नंबर है वो सिर्फ 1 है, और 1 जो है ये 2 से क्या होता है? छोटा। और एक बार में 2 डिजिट नहीं ले सकते जब डिवाइड देते हो एक्चुअली में। जैसे ये हम लोगों ने 2 1 0 और 1 6 लिखा है, अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो एक बार में ये दोनों डिजिट को उतार पाओगे क्या नीचे? नहीं ना, एक बार में कितना डिजिट उतरता है? सिर्फ एक। तो एक बार में तुमको एक ही डिजिट लेना है। अगर फिर भी नंबर तुम्हारा छोटा हो जाएगा तो उसको 0 टाइम्स डिवाइड दिया जाता है। कितना? 0 टाइम्स। अब समझो, पहले एक बार यहाँ पे डिवाइड देना, फिर यहाँ पे, फिर इसको देख करके देखते हैं। ध्यान देना, 2 1 जा 2, ये क्या हो गया? कैंसिल। अब बचा हुआ है सिर्फ 1। 1 जो है ये 2 से छोटा है, तो अब इसको क्या किया जाएगा? 2 0 टाइम्स देंगे डिवाइड। कितना टाइम्स देंगे? 0 टाइम्स। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये 0 टाइम्स ना देकर के फिर 10 के लिए 2 5 जा ले लिया जाता है, तो वो गलत हो जाएगा फिर। क्लियर? ध्यान से समझो, 2 1 जा 2 गया, 1 अब छोटा हो गया तो उसको 0 टाइम्स दिया जाएगा। अब जब 0 टाइम्स एक बार दे चुके हैं तो अब 2 डिजिट यहाँ पे लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो अब ये कितना बन गया? 10। तो ये 2 0 जा 0 हो गया, फिर 2 5 जा 10। ये समझ में आ गया इतना? अब ये 2 तो कैंसिल हो चुका था, अब 10 भी कैंसिल हो चुका। अब क्या बचा हुआ है? 1 1 1। 16 नहीं बचा है, क्या बचा हुआ है? 1। एक बार में एक नंबर अगर वो छोटा हो जाए तो 0 टाइम्स दो डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा फिर? 2 0 जा 0, 1 गया। अब 1 जो है वो उस साइड में ट्रांसपोज हो गया, मतलब उस साइड में चला गया, और ये बना लेगा 16। अब ये 16 जो है इसको डिवाइड दिया जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16। समझ में आ गया ये? अब अगर ये 0 को नहीं लेते तो आंसर गलत हो जाता। कैसे? अब इसमें चेक करके देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां से हम लोग को क्या देखना है? 2 1 जा 2, ये हो गया कैंसिल। अब नीचे उतरा है कितना? 1। अब तो छोटा हो गया, तो ये तो ऐसे ही डिवाइड देते नहीं है, करेंगे क्या? 2 0 जा 0। अब 1 में से 0 जाएगा तो ये 1, अब नेक्स्ट उतरेगा यहां से 0, तो ये बन गया 10। अब ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो गया कैंसिल। अब उतरेगा वहां से 1, अब 1 छोटा हो गया तो फिर 2 0 जा 0, अब ये कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? अब यहां से क्या उतरेगा? 6, तो कितना आ जाएगा? ये 2 8 जा 16,
और ये हो गया पूरा कैंसिल। तो ये 2 जीरो छूट जाते अगर प्रॉपरली यहाँ पे डिवाइड नहीं देते। आया समझ में? तो जब भी तुमको एक डिजिट मिले और वो जिससे डिवाइड दे रहे हो उस नंबर से अगर छोटा हो तो 0 टाइम्स देना होता है डिवाइड पहले। ये क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलो अब इसको कंटिन्यू करके इसको खत्म किया जाए और उसके बाद फिर हम लोग उतरते हैं अपने एक्सरसाइज के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे। ध्यान देना। अब इसको फिर 2 से डिवाइड दिया जाएगा। 2 5 जा 10, क्योंकि अब तो पहले के 2 डिजिट लेने वाले होंगे। उसके बाद में 2 2 जा 4, एक बचेगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ये समझ में आ गया इतना? क्लियर? फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2 6 जा 12, फिर ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब इसको चेक करो, ये बेसिकली किससे डिवाइड होता है बोलने से? 37 से डिवाइड होता है। क्लियर? तो 37 7 जा और 37 1 जा। क्लियर? 37 7 जा 37 1 जा, 71 टाइम्स जाएगा और ये आ जाएगा फिर 71 1 जा। तो भाई ये बड़े नंबर तुम्हारे आने वाले होते हैं, तो इसको कैसे आंसर में, मतलब जब आंसर में इस टाइप के बड़े नंबर दिखे तो उसको कैसे हम लोग जज करें, उसको कैसे फाइंड आउट करें, वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर? क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक से निकाल रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, फिर हैवी लेवल के क्वेश्चन आगे में देखेंगे। ये क्वेश्चन करवाने का बस यहाँ पे मतलब ये रैंडम क्वेश्चन है ना, ये कहीं बुक से नहीं लाया गया है, ये दिमाग में आया, मैंने लिख दिया, उसी को सॉल्व कर दिया है। क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप से तुमको क्वेश्चन जब दिखे तो ध्यान देना कि जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हो उससे छोटा आएगा तो उसको कितने टाइम्स देना है? 0 टाइम्स। आ गया ये समझ में? ठीक है, बढ़िया। चलो तो अब यहां से आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस बना रहे थे उसको कंटिन्यू करें। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से पहले नंबर पे दिया हुआ है 556920। देखो ध्यान से, जिससे जिससे ये आ गया होगा वो अपना आंसर मैच करो और बाकी ध्यान दो इधर ही। क्या क्या आ जाएगा यहां से? 556920। ये सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, इसके बाद में 2 7 जा 14, इसके बाद में 2 8 जा 16, फिर यहां से आ जाएगा ये 2 4 जा 8 और यहां से आ जाएगा ये 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0। नेक्स्ट फिर 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। क्लियर? मैं थोड़ा सा स्पीड में निकाल रहा हूं, ध्यान देना। फिर ये 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया, बचे कितना? 1। 2 9 जा 18, बचे कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और साथ ही साथ में क्योंकि वहां पे 10 बन चुका है तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब यहां से ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। क्लियर? अब 3 से डिवाइड दिया जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6। अब ये 1 जो है ये 3 से छोटा हो गया तो इसको हम लोग 0 टाइम्स पहले देंगे, तो 3 0 जा 0 और 3 5 जा 15। ये क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब आगे देखो, अब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? सॉरी 3 से, अभी भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 3 7 जा 21, बचेगा 2। क्लियर? 21 गया तो 23 में से 21 जाएगा, बचे कितना? 2। तो ये कितना हो गया? 22। अब 3 7 जा 21, फिर बचेगा यहां से 1, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। क्लियर? अब ये चेक करो फिर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22। तो 22 3 से डिविजिबल होगा नहीं। अब ये नेक्स्ट किससे डिविजिबल होगा? 5 से, क्योंकि 1 प्लेस में 5 है। 5 1 जा 5। क्लियर? 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और बचेगा यहां से 3, फिर 5 7 जा 35।
क्लियर इतना, ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 7 से। ये वंस प्लेस को देख करके नहीं, वो मेरे को पता है तो मैंने बता दिया, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे ये तुमको आगे में बताया जाएगा। ये 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा फिर 7 2 जा 14, और यहां से आ जाएगा 7 1 जा 7। ये समझ में आया? 7 2 जा 14, एक बचेगा फिर ये 14 बन जाएगा, 7 2 जा 14, और क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया बचा सिर्फ 7 है तो 7 1 जा 7। ये जो नंबर है ये तुम्हारा डिविजिबल होगा 13 13 13 1 जा कितना बचेगा 9, 91 हो गया। 13 7 जा 91, समझ में आ गया ये। तो 13 के टेबल में आ गया 17, अब 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 का ये क्या जाएगा 17 1 जा 17। क्लियर इतना, ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली 556920 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ से 5529 सॉरी 6920 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 17, यह आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। तो ये इतना आ गया होगा। क्लियर, अब यहां से अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। देखो यहां पे ये 13915, सबसे पहले ये तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं, तो 2 के बाद नंबर आता है 3, पहले 3 से एक बार डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्या आ जाएगा ये 3 + 1 4 4 + 9 ये हो जाएगा 13 13 + 1 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, तो 3 के भी टेबल में ये नहीं आ रहा है। क्लियर, ये सीधा जाएगा 5 से क्योंकि वंस प्लेस में 5 है, 5 2 जा 10 बचेगा कितना 3, तो ये हो गया 39। क्लियर, अब 5 7 जा 35, क्लियर, बचेगा कितना 4 4 आ जाएगा इस साइड में तो ये हो जाएगा 41, 5 8 जा 40 बचेगा 1 5 5 सॉरी 5 3 जा 15। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक, अब इसको चेक करते हैं, ये 5 से तो डिविजिबल है नहीं, अब 7 से डिविजिबल है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 3 जा 21 बचेगा 6 7 9 जा 63 बचेगा 5, 7 से भी नहीं। ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 7 के बाद नेक्स्ट किससे चेक करना है 11 से। ठीक है, तो 11 से एक बार देखो, 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा ये 11 2 जा 22 बचेगा कितना 5। क्लियर, 27 में से 22 जाएगा तो बचेगा कितना 5 5, ये आ जाएगा 58, ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 58 में से 55 गया बचेगा कितना 3, ये आ गया 33, तो 11 3 जा 33। क्लियर, ये फिर 11 से डिविजिबल। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिवाइड देंगे, 11 2 जा 22 बचेगा कितना 3, ये हो जाएगा 11 3 जा 33। क्लियर, अब ये 23 जो है प्राइम नंबर है तो कितना आ जाएगा 23 1 जा 23। आगे ये समझ में। अब यहाँ पे बेसिकली कितना लिखा हुआ है हमने 13915, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23। आया समझ में। ठीक है, तो बोर्ड जो है वो इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, ये मत समझो कि तुम्हारा 2 3 5 से ही हो जाएगा। क्लियर, अभी आगे हम बताएंगे इनसे डिविजिबल जो है ये तुमको कैसे सीखना है।